हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप एसएससी जीडी की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और आप एसएससी जीडी की भर्ती में 100% अब की बार वर्दी पा लोगे। देखिए, हम आपके लिए विभिन्न प्रकार की जीके से संबंधित प्रश्न, हिंदी और मैथमेटिक्स की क्लास आपके लिए चला रखी है और आज जीके में आपके लिए लेके आए हैं। हमने आपके लिए जीके कंप्लीट करने के दो माध्यम बनाए हैं। एक बार हम सभी चीजों को एक साथ लेके चल रहे हैं और दूसरी तरफ हम विभिन्न प्रकार के जीके के प्रश्न करते जा रहे हैं। जैसे हमने हमारे भारतीय महापुरुषों द्वारा दिए गए नारे, प्रसिद्ध पुस्तकें, हमने एक बार तो ये पूरा कर लिया। दूसरे में हमने विभिन्न खेलों से संबंधित शब्दावली देख लिया। तीसरी में हमने वैज्ञानिक उपकरण व उनके उपयोग देखे और आज हम आपको लेके चल रहे हैं भारत के विभिन्न बंदरगाह व उनकी स्थिति की जानकारी आपको आज इस वीडियो में हम देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो कि भारत के प्रमुख बंदरगाह व उनकी स्थिति, जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये देख रहे हो एसएससी मिशन वर्दी। तो आज आपको हम भारत के विभिन्न बंदरगाहों व उनकी स्थिति के बारे में बताएंगे। भारत के कौन कौन से प्रमुख बंदरगाह है और किस राज्य में स्थित है और वहां पर किस काम के लिए वो प्रसिद्ध है। चलिए बढ़ते हैं अपनी क्लास में। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा हुआ है एक नोट। नोट में क्या लिखा है? भारत में 13 बड़े व 138 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। भारत में 13 बड़े व 138 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। तो भारत में कितने बड़े व छोटे बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं और 138 छोटे व मझोले बंदरगाह हैं। मझोले, छोटे तो आप समझ गए, मझोले क्या होता है? मध्यम। देखिए, हमारी 3 स्टेज होती है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हम क्या कहेंगे? पहले में तो आ गए बड़े और दूसरी स्टेज पर क्या आ गए? मझोले, बीच वाले मध्यम, और तीसरी पर आ गए बिल्कुल छोटे बंदरगाह। ठीक है, चलिए सबसे पहला बंदरगाह हमारा क्या है? मुंबई। सबसे पहला बंदरगाह है हमारा मुंबई। यह व्यापारिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा व अच्छा बंदरगाह है। तो आप पर प्रश्न किस प्रकार बनेगा? भारत का सबसे बड़ा व सबसे अच्छा बंदरगाह कौन सा है व्यापारिक दृष्टि से? व्यापारिक दृष्टि से तो कौन सा है? मुंबई आ जाएगा। कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। मुंबई बंदरगाह कहां स्थित है? महाराष्ट्र राज्य में। इसके बाद हमारा दूसरा बंदरगाह है कोलकाता। यह सर्वाधिक पृष्ठ प्रदेश वाला पतन है। सर्वाधिक प्रदेश पृष्ठ वाला पतन है। यह हुगली नदी पर बसा है। किस नदी पर है कोलकाता बंदरगाह? हुगली नदी पर। रेड से मैंने, देखिए आपकी सुविधा के लिए, राज्य जो भी हमारे वर्ड है हाईलाइटेड, वो मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिए हैं। तो यह हुगली नदी पर है। कौन सा बंदरगाह? कोलकाता बंदरगाह। और पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन से राज्य में है? तो कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में है, हुगली नदी पर बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम यह है भारत के पूर्वी तट पर। यह भारत के पूर्वी तट पर कोलकाता व चेन्नई के बीच आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कोलकाता और चेन्नई के बीच में स्थित कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। कौन से राज्य में है? आंध्र प्रदेश में। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है।
कौन सा? विशाखापट्टनम। देखिए प्रश्न किस प्रकार बनता है। प्रश्न हमारा इस प्रकार से बनता है कि कोलकाता व चेन्नई के बीच में कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापट्टनम। या आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशाखापट्टनम किस राज्य में स्थित है बंदरगाह, तो आपको बताना है आंध्र प्रदेश। बहुत ही इजी तरीके से नोट्स बनाते चलेंगे, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, और आसानी से अपनी परीक्षा में हाई स्कोर करोगे आप। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर, कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर। यह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में, गुजरात राज्य में स्थित है। भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में कौन सा? कांडला बंदरगाह। यह कच्छ की खाड़ी में है। यह भी पूछ सकता है कि कच्छ की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह है, तो कौन सा बंदरगाह है हमारा कच्छ की खाड़ी में? कांडला बंदरगाह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्मगांव, मार्मगांव, मार्मगांव नामक बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में, कौन से राज्य में? गोवा राज्य में स्थित है। विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं गोवा में, सभी को लुभाता है, भारत के विभिन्न भागों से गोवा में घूमने जाते हैं। तो बंदरगाह कौन सा है गोवा में? मार्मगोवा, मार्मगांव, मार्मगांव गोवा, गोवा में स्थित है। विदेशी पर्यटक अत्यधिक आते हैं, विदेशी व्यापार बहुत अधिक होता है यहां से। कौन से बंदरगाह से? मार्मगांव नामक बंदरगाह से। आगे देखते हैं तूतीकोरिन। यह कौन सा बंदरगाह है हमारा? तूतीकोरिन बंदरगाह। यह भारत की मन्नार की खाड़ी, कहां पर? मन्नार की खाड़ी। यह भारत की मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है, और इसका नाम बदल दिया गया है। बदला हुआ नाम क्या है इसका? बीओ चिदम्बनार, बीओ चिदम्बनार। तूतीकोरिन, तूतीकोरिन बंदरगाह यह भारत की मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में है, और बदला हुआ नाम बीओ चिदम्बनार। अब प्रश्न कैसे बनेगा? तूतीकोरिन बंदरगाह का नया नाम क्या है? बीओ चिदम्बनार। तूतीकोरिन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु। तूतीकोरिन बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? मन्नार की खाड़ी में। या ऐसे पूछ लेगा मन्नार की खाड़ी में कौन सा बंदरगाह स्थित है? तूतीकोरिन। तो जब आप इस प्रकार से पढ़ लोगे तो चाहे वो उल्टी तरफ से प्रश्न को पूछ ले या बीच से पूछ ले, सीधी तरफ से पूछ ले, आपका जवाब बिल्कुल सीधा सीधा व सरल होगा जब आप इस प्रकार से पढ़ लोगे और इन सभी को कर लोगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर नामक बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर, कौन से तट पर? पश्चिमी तट पर, कर्नाटक राज्य में है। कौन से राज्य में है? कर्नाटक में। यहां से कहवा व लोहे का व्यापार होता है। देखिए किस लिए फेमस है यह बंदरगाह न्यू मंगलोर? कहवा व लोहे का व्यापार अधिक होता है। कौन से बंदरगाह से? न्यू मंगलोर से। कहां स्थित है? कर्नाटक राज्य में। न्यू मंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है और यहां से कहवा व लोहे का व्यापार अधिक होता है, न्यू मंगलोर बंदरगाह से। चलिए अब देखते हैं कोचिन, कोचिन बंदरगाह यह भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में स्थित है। कोचिन बंदरगाह कहां स्थित है? केरल राज्य में स्थित है। यहां से मसालों का निर्यात होता है। कौन से बंदरगाह से? कोचिन नामक, कोचिन बंदरगाह से मसालों का निर्यात होता है, केरल में स्थित है। और एक और बात रख लेंगे याद कि मसालों में सबसे अग्रणी राज्य कौन सा है भारत का? वो भी केरल है। तो मसालों का निर्यात कहां से? कोचिन नामक बंदरगाह से, केरल राज्य में स्थित है। उसके बाद आता है पारादीप, पारादीप नामक बंदरगाह यह पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य में स्थित है। पारादीप बंदरगाह
बंगाल की खाड़ी में स्थित है, उड़ीसा राज्य में स्थित है। यह जापान को लोहे का निर्यात करता है। देखिए हाईलाइट वर्ड है जापान। अगर आपसे पूछ लिया जाए भारत के किस बंदरगाह से जापान को लोहे का निर्यात होता है, तो वो कौन सा बंदरगाह है हमारा? पारादीप। पारादीप बंदरगाह है, कहां स्थित है? उड़ीसा में, बंगाल की खाड़ी में। क्या होता है? लोहे का निर्यात होता है जापान को। कौन से बंदरगाह से? पारादीप बंदरगाह से। और एक इंपॉर्टेंट बात और, यह बंदरगाह हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। हर मौसम में, ग्रीष्म काल हो, शीतकाल हो, वर्षा ऋतु हो, बसंत हो, चारों ऋतुओं में, चारों सीजन में आपके इस बंदरगाह पर काम होता है। कौन सा बंदरगाह? पारादीप। तो आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? व्यस्त का मतलब जहां पे सारे सीजन ही काम होता होगा तो वही तो व्यस्त होगा। तो व्यस्त बंदरगाह कौन सा है हमारा? पारादीप। तो भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह पारादीप है, जहां से जापान को लोहे का निर्यात होता है। क्यों है? अगर आपसे पूछ लिया जाए क्यों है ये सबसे व्यस्त बंदरगाह, क्योंकि यहां पर हर मौसम में कार्य होता है। और कहां स्थित है? उड़ीसा राज्य में, बंगाल की खाड़ी में, पारादीप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा नवाह सेवा। नवाह सेवा, नवाह सेवा मुंबई पतन पर भार कम करने हेतु, ये जो मुंबई पतन है, मुंबई का बंदरगाह है, इसका भार कम करने के लिए, मुंबई पतन पर भार कम करने हेतु इसका निर्माण किया गया। यानी कि मुंबई पर ज्यादा भार है, वहां पर वर्कलोड ज्यादा है, उसका वर्कलोड कम करने के लिए ये नावा सेवा बंदरगाह बनाया गया मुंबई में। इसका बदला हुआ नाम, इसका नाम बदल दिया गया है किसका? नावा सेवा बंदरगाह का। नावा सेवा बंदरगाह का नाम बदलकर जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कर दिया गया है तत्काल। ठीक है, तो नावा सेवा बंदरगाह का अन्य नाम क्या है? लाल जवाहरलाल नेहरू। और ऐसे ही आपके तूतीकोरिन बंदरगाह का क्या नाम है? बीओ चिदंबरनार। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब इसके बाद है हमारा गोपालपुर। यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। कौन? गोपालपुर। हल्दिया, हल्दिया हुगली नदी पर कलकत्ता का सहायक बनाया गया है। जैसे ये नावा सेवा मुंबई पतन का भार कम करने हेतु बनाया गया, ऐसे ही हल्दिया हुगली नदी पर कलकत्ता का भार कम करने हेतु, तो ऐसे ही आपका हल्दिया बंदरगाह हुगली नदी पर कलकत्ता का सहायक बंदरगाह बना दिया गया है। कुडलोर, कुडलोर नामक बंदरगाह कहां है? यह भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो इस प्रकार से आपने भारत के विभिन्न राज्यों में स्थित बंदरगाहों की स्थिति को जान लिया है, और आपने जाना कि कौन सा बंदरगाह क्यों प्रसिद्ध है, किस बंदरगाह पर क्या कार्य होता है। चलिए एक बार फिर से फास्टली रिपीट कर लेते हैं। मुंबई, मुंबई बंदरगाह कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। व्यापारिक दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोलकाता, यह सर्वाधिक पृष्ठ प्रदेश वाला पतन है, हुगली नदी पर है, पश्चिम बंगाल राज्य में। विशाखापट्टनम, यह भारत के पूर्वी तट पर कलकत्ता व चेन्नई के बीच स्थित है, आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह, यह भारत के पश्चिमी तट पर गुजरात राज्य में स्थित है, यह कच्छ की खाड़ी में है। मार्मगोवा, यह भारत के पश्चिमी तट पर गोवा राज्य में स्थित है, विदेशी पर्यटक अधिक आते हैं, व्यापार अधिक होता है। तूतीकोरिन बंदरगाह, यह भारत की मन्नार की खाड़ी में स्थित है, तमिलनाडु राज्य में, बदला हुआ नाम क्या है इसका? बीओ चिदंबरनार। न्यू मंगलोर, यह भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक राज्य में है, यहां से कहवा व लोहे का व्यापार अधिक होता है, न्यू मंगलोर से। कोचीन, यह भारत के पश्चिमी तट पर केरल राज्य में स्थित है, यहां से मसालों का निर्यात होता है। पारादीप, यह पूर्वी तट पर बंगाल की खाड़ी में उड़ीसा राज्य में स्थित है, यह जापान को लोहे का निर्यात करता है और हर मौसम में कार्य करने वाला बंदरगाह है। पारादीप। नावा सेवा मुंबई पतन का भार कम करने हेतु बनाया गया है, इसका बदला हुआ नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। गोपालपुर, यह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा में स्थित है। हल्दिया, हल्दिया हुगली नदी पर कलकत्ता पतन के सहायक बनाया गया है। कुडलोर, यह भारत के पूर्वी तट पर तमिलनाडु राज्य में स्थित है।
तो उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस प्रकार आपको एसएससी में सहायता प्रदान करने वाली विभिन्न क्वेश्चन आंसर क्विज मिलती रहेगी। बहुत ही यूनिक प्रकार से हम आपको जीके पढ़ाते हैं। इस प्रकार से हम जीके को पार्टों में तोड़ तोड़ के आपको कंप्लीट करा देंगे, जिससे कि जीके का भार आप पर नहीं बनेगा।